Kashmir News Service presents. नेशनल एजुकेशन काउंसिल देकर के नए सैनिक स्कूल घोषित करने का ऐलान हुआ है। उसी प्रकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ह्यूज डिपार्चर फ्रॉम द पास, उसके ऊपर भी राशि निर्धारित की गई है। उसमें एग्जिट एंट्री की प्रावधान रहेगा। अगर आप 2 साल पढ़ाई छोड़ देते हैं वापस आके उसी सब्जेक्ट में जा सकते हैं तो आप जा सकें। जहाँ तक युवाओं का संबंध है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मोदी जी ने हमें एक योजना दी थी, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए जो टैक्स हॉलीडे का अवधि काल था उसको 1 साल बढ़ा दिया गया। जहां दूसरी तरफ आप देखें इसी स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ जो एल्डर सिटीजन्स हैं 75 वर्ष से आयु के ज़्यादा, उनके लिए पेंशन लेने वालों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की दुविधा से मुक्ति प्राप्त कर दी गई। महिलाओं के लिए 8 करोड़ गैस सिलेंडर पहुंचा दिए गए थे, 1 करोड़ का और प्रावधान हुआ है। टैक्स पेयर को भी राहत मिली है। टैक्स एपेलेट गठित कर दी गई है, जिसके बारे में सुनील जी वकील होने के नाते बेहतर जानते हैं कि फेसलेस टैक्स एपेलेट, ये वो जो बीच के लोग हैं बिचौलिए, वो कुछ तरह से किसी को शिकायत ना हो, उसका मौका ना मिले। तो हर वर्ग की चिंता करने का काम इस बजट के दौरान हुआ है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे मैंने कहा इस भूमिका को निभाने के लिए विश्व हमें स्वीकार कर चुका है, लेकिन हमें अपने आप को इस भूमिका को निभाने के लिए तैयार करना है। वी है बाईफेजिक सोसाइटी। एक तरफ हमारे 70% जनसंख्या ऐसी है जो 40 वर्ष से कम अवस्था की है, दूसरी तरफ हमारे एब्सोल्यूट नंबर ऑफ +60 सिटीजन्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो किस प्रकार वी आर गोइंग टू बी द रिचेस्ट रिसोर्स पूल ऑफ यूथ फॉर द वर्ल्ड। जैसे जैसे देशों में जहाँ नौजवानों की कमी है वहाँ हमारे युवा हाथ जाएंगे। और इसी प्रकार जो हमारे +60 who are at the peak of their expertise, experience and profile, उनको किस प्रकार से सदुपयोग में लाया जाए, इन सारी बातों की चिंता करके इस बजट के द्वारा आने वाले समय में भारत की भूमिका सामाजिक स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित करने वाला एक बजट दिया गया है। मैं उसके आंकड़ों में जाना नहीं चाहता, हालांकि यहाँ उपलब्ध है, परंतु कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जहाँ तक जम्मू कश्मीर का संबंध है, हमारे इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी जुड़ गई है 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की। और जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया कि पिछले 6-7 वर्षों में मोदी सरकार के आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये भी प्रयास किया गया कि संतुलित विकास रहे हर प्रत्येक क्षेत्र का, और धीरे धीरे हमारे मानसिकता से वो वहम जाना चाहिए कि फलां क्षेत्र को अधिक मिला, यहाँ अधिक नहीं मिला, बल्कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो दोनों जगह सैंक्शन हुए थे, वहाँ परिस्थितियाँ प्रतिकूल होने के कारण यहाँ उन्होंने गति अधिक पकड़ी है। चाहे आपका एम्स का प्रोजेक्ट है जहाँ पे 25 छात्रों का सिलेक्शन हो चुका है, डायरेक्टर की नियुक्ति फाइनलाइज हो गई है, 1 दिन में उसका आदेश जारी हो जाएगा, अभी वहाँ पे चालू नहीं हुआ। इसी प्रकार बायोटेक पार्क आपका यहाँ वाला तैयार है कठुआ में, वहाँ भी होना है। तो कहने का तात्पर्य ये नहीं कि वहाँ किसी क्षेत्र की अवहेलना की गई है, परंतु किन्हीं कारणों से जो हमारे हाथ से बाहर थे, बहुत से प्रोजेक्ट यहाँ बड़ी तेज़ गति से चले हैं। उदाहरण के तौर पर रिंग रोड का पहला फेस यहाँ लोक अर्पित हो चुका है। कहने का तात्पर्य ये कि हमारा ये भी दायित्व है कि हम समाज में जाकर के एक नैरेटिव पैदा करें, एक पॉजिटिव नैरेटिव पैदा करें, ताकि जो अनुकूल वातावरण मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लिए उपलब्ध करवाया गया उसका हम किस प्रकार भरपूर और पर्याप्त लाभ ले सके। और आने वाले समय में जब भारत दुनिया के नक्शे पर एक विश्व मूर्ति बनकर के उभरेगा, उस नक्शे में मोदी जी का न्यू इंडिया नुमाया तौर पर जगमगाता हुआ दिखाई देगा। Thanks for watching Kashmir News Service.